एक टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है 10 से 11 बजे तक कुछ और विषय को 6 महीने का ही सेट करना है, 10 दिन का वक्त लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप एक टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, और वो भी मेरे उन छोटे भाई बहन जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपका भैया अर्पित, आप जानते हैं कि मैं आपके बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के प्रेस कर लीजिए, नहीं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आप मिस कर जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती हैं वो सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप एक टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाने हैं और कैसे टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। किसी का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है, किसी के जो है बताए हुए चीज़ों पर नहीं चलना है। आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, टाइम टेबल अपना खुद सेट करना है। किसी के बताए गए टाइम टेबल पर आप बिल्कुल मत चलिएगा, नहीं तो आप जो है आपकी, देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि आपकी जो है परिस्थितियाँ क्या हैं। आप मान लो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो सुबह जाता है पढ़ाई करने, फिर शाम को आता है कहीं दुकान पर काम करने लगता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, उसके घर के प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, वो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको क्या करना चाहिए, वो अपने अनुसार सारी चीज़ों को कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि जो टाइम टेबल कोई यूट्यूब चैनल वाले या कोई भी मतलब बता देंगे कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। अगर आप इस तरीके का उनका देखा हुआ टाइम टेबल आप बना लेते हैं तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, और सोचेंगे कि आप वही बेस्ट समय है जो वो बता रहे हैं, वही आपके लिए बेस्ट समय है पढ़ने का। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आप थोड़ा रिग्रेट करेंगे अपने आप को और अच्छे से पढ़ाई आपका नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे टाइम टेबल नहीं बनाने चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे टाइम टेबल आपको बनाने चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, कई लोग होते हैं ना ऐसे ही टाइम टेबल बनाते हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, वो 6 बजे उठेंगे। वो टाइम टेबल ऐसे सेट करते हैं कि 6 बजे उठें, फिर 6 बजे से 6:15 तक वो क्या करेंगे, टॉयलेट चले गए। फिर 6 से 6:30 तक वो क्या हो गए, ब्रश करने लगे। ब्रश कर लिए, उसके बाद जो है वो 6:45 तक वो क्या हुए, स्नान कर लिए। फिर 7 बजे तक एकदम बढ़िया से नहा धो करके बढ़िया से 7 बजे तक वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर 7 से 8 बजे तक कुछ और विषय, फिर 8 से 9 बजे तक कुछ और विषय, 10 से 11 बजे तक कुछ और विषय। तो इस तरीके का उनका टारगेट होता है। मतलब ये रूटीन ऐसे बनाते हैं कि मुझे इतने बजे तक 1 घंटे में सारी चीज़ों से मतलब फ्रेश हो लेना है, बाकी उसके बाद जो है मुझे तब पढ़ाई करनी है। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी होती है ना, ये स्ट्रैटेजी या ये टाइम टेबल जो है ये ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 दिन गए, उसके बाद आप जो है इन सब से पीछा छुड़ाने शुरू कर देंगे, और फिर जो है आपका ये टाइम टेबल फेल हो जाएगा। तो आपको कैसे टाइम टेबल बनाने चाहिए, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना एक जो है टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के अंदर ही 7 मंथ्स के अंदर ही मुझे क्या करना है, सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं हर एक सब्जेक्ट के। आपके क्लास 10th में कुल मिलाकर के कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, 6 सब्जेक्ट्स। तो 6 सब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, क्लास 10th में होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो एक सब्जेक्ट के अगर हिसाब से चलोगे तो आपको 7 मंथ में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। इसके बारे में बात करते हैं। अब 7 ही मंथ क्यों है, देखो होता क्या है, आपको करना क्या है, आपको टारगेट ना, इसमें का जो टारगेट है आपको 6 महीने का ही सेट करना है। आप ऐसा सोचना कि मुझे जो है क्या करना है, 6 मंथ में ही मुझे क्या करना है, सारे चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है।
सही से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। अगर बात मानोगे तो पक्का टॉप कर जाओगे, समझो बात को। देखो 6 मंथ में क्या करना है आपको, इस कैलकुलेशन को समझना तब बताना मुझे तो आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है, 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे सोच करके चलना है कि मुझे 6 महीने में ही सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद 1 मंथ जो होगा, 1 मंथ आपको क्या करना है, 1 महीना आपको सोचना है। जैसे कि 1 महीना आपको क्या करना है, देखना है कि आपको कितनी छुट्टियां आपने इसमें मारी हैं, ठीक है। जहां भी आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया होगा, जिस सब्जेक्ट का टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा, ये हो पाया है, और जो इसमें से कुछ चीज़ें जैसे सब्जेक्ट कुछ बच गए 2-4 चैप्टर, वो चीज़ें क्या करना है आपको इन्हीं 1 मंथ में पूरा कर लेना है, ठीक है। अब देखो मैं 6 ही मंथ में क्यों कह रहा हूँ कि आपको जो है सब चीज़ें पूरा कर लेनी है। तो अगर इस टाइम जो टाइम टेबल है ना, ये आप 9th वाले भी कर लेना, ठीक है। 9th वाले भी इसी में इंक्लूड कर लेना। इसी चीज़ को ध्यान से देखना, इस चीज़ को क्या मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहली बात मैंने 6 ही मंथ क्यों कहे, इसके बारे में बात करते हैं। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें से एक सब्जेक्ट को उठा लिया, मान लो मैथमेटिक्स मैंने उठा लिया, ठीक। अब मैथमेटिक्स को मैंने मैथ्स को उठाया। अब इस मैथ के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके मैथ के 10th क्लास में मान लो कुल मिलाकर 15 चैप्टर हैं, ठीक है। 15 चैप्टर आपके अगर क्या है मैथ्स में हैं, तो आपको कैसे इसमें पूरा कर लेना है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम टेबल काम कर सकता है। ऐसे ही टाइम टेबल आप अपने कोचिंग के लिए भी, स्कूल के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये 15 चैप्टर जो हुए आपके, अगर 6 महीने में एक विषय का कंप्लीट कर ले जाते हैं, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे करके मान लो सभी में क्या है 15-15 ही चैप्टर हैं, तो आप क्या कर लोगे, 6 महीने में क्लियर कर ले जाओगे। कैसे क्लियर करोगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6 मंथ जो है इसमें कितने दिन होंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो 30 दिन क्या हुए, 1 मंथ में हुए। अगर यहाँ पर अगर हम 6 मंथ से गुणा कर दें तो कुल मिलाकर के यहाँ से 180 दिन निकल करके आते हैं, ठीक है। 180 दिन आपके निकल के आ गए। अगर हम एक चैप्टर को पूरा करने में, ध्यान से सुनना, अगर हम एक चैप्टर को पूरा करने में 10 दिन का वक्त लगाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का 10 दिन का वक्त लगाते हैं, 10 दिन में एक चैप्टर पूरा कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, मान लो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो कुल मिलाकर के आपके पूरे 18 चैप्टर क्या होंगे, 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से समझना बात को। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके 15 चैप्टर थे, लेकिन पूरा 6 महीने में कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो आपको 3 चैप्टर मान लो जो बच रहे हैं उसको आप छोड़ो, बाकी यहाँ पर 1 महीना आपका पूरा बचा ही है। जो चीज़ें इस 6 महीने में नहीं क्लियर हो पा रही हैं, वो 1 महीने में आप नहीं, अगर टारगेट पूरा हो पाया तो आप 1 महीने में पूरा कर लेना। अब रही बात, मैं 7 ही महीने में पूरा कर देने की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको देखो 7 महीने में अगर आप चैप्टर्स को पूरा कर ले जाते हो तो आप जो है, आपके पास 5 महीने का टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, और उन 5 महीने के टाइम में आप जो है एक प्रिपरेशन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, कि आपको नंबर कैसे लाने हैं, कैसे आपको लिखावट को सुधारना है, कैसे आप कैसे चीज़ें को कर सकते हैं, कैसे बोर्ड परीक्षा में जो बैठने वाला बंदा होता है वो कैसे कैसे चीज़ों को करके एक 95% तक पहुंचता है। इसके बारे में आप समझ जाओगे कि प्रिपरेशन आखिर करनी कैसी है। उन 5 महीनों में आपको सिर्फ इतनी चीज़ों पर कार्य करना है, जैसे कि सीरीज पढ़ना हो गया, और साथ ही साथ आपको सिंपल पेपर सॉल्व करने हो गए। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं हल कर पाए हैं तो एक्सरसाइज हल करना, तो उसी 5 महीने में आपको सारी चीज़ें कर लेनी है। अब बात करते हैं कि इतनी चीज़ें तो आपने समझ ली हैं, और मैंने बता दिया कि आपको जो है 7 महीने में ही आपके पूरे चैप्टर, देखो मैं क्लियर कह रहा हूँ इस चीज़ को कि आप 10 दिन में एक चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको देखो, आप अगर एक चैप्टर को उठाते हो, जैसे मान लो क्लास 10th का मैंने उठा लिया रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं का है, ठीक है, तो वही चीज़ मैंने उठा लिया।
और इसके आप YouTube पर किसी भी चैनल पर आप जाओगे, उसमें क्या होता है कि 10 से 12 वीडियोस क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना ध्यान से। 10 से 12 वीडियोस क्या होंगे, अवेलेबल होते हैं। और उन्हीं 10 से 12 वीडियोस में आपको करना क्या है, ठीक है, आपको 10 दिन का टारगेट सेट करना है कि मुझे 10 दिन के टारगेट में 10 से 12 वीडियोस मुझे एक चैप्टर के पूरे कर लेने हैं। ज़्यादा टाइम का भी नहीं होता है, 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। अगर मान लो 1 घंटे का टाइम होता है तो आप एक दिन में तो आप 60 मिनट का वीडियो आराम से देख सकते हो, या 1 घंटे का वीडियो आप देख करके 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने कहा कि आप 10 से 12 दिन के अंदर जो है एक घंटे का अगर वीडियोज होगा तो जो है आप 10 दिन के अंदर जो है आप एक चैप्टर को निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। वही चीज़ मैंने कहा, मान लो अगर लॉन्ग चैप्टर है तो इन 1 मंथ में आप क्या कर लेना, पूरा कर लेना। मान लो लॉन्ग हो गया, 4-5 चैप्टर मान लो लॉन्ग हो गए, तो उसमें क्या करना है, आपको 1 मंथ में निकाल देना है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि मैं हिंदी अगर पढ़ना शुरू किया, ठीक है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हिंदी को शुरू किया पढ़ना, सुबह उठे, पहले कहा कि मैं 7 से 8 बजे तक, मान लो बाथरूम जाने वाला छोड़ दिया उन्होंने कहा कि मैं हिंदी जो है 7 से 8 बजे तक शुरू करूँगा, मतलब पढ़ाई करूँगा। उसके बाद इंग्लिश में क्या करूँगा, जो है 8 से 9 बजे तक पढ़ लूँगा। थोड़ी देर खाना वाना खा करके फिर 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर में मैं जो है मैथ्स सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन करूँगा। तो इस तरीके का टाइम टेबल में होता क्या है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आप जो है परेशान हो जाते हैं। कभी किसी दिन क्या हुआ, अगर आपका इंग्लिश का छूट गया, मान लो आपका किसी दिन क्या हुआ, इंग्लिश में कोई डाउट आ गया, ठीक है, आप जो है फिर अगले दिन जब उसको पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपका क्या होगा, हिंदी पढ़ने का मन करेगा, इंग्लिश पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और जब इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं किया तो आपका ऐसा लगेगा आप जो है एक दिन इस पर से हट जाएंगे और आगे के विषय भी आपके उस दिन नहीं हो पाएंगे। इस क्लियर बात बता रहा हूँ, आपने भी ये रियलाइज किया होगा। तो इसलिए जो है आप ऐसा टारगेट बनाइए। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना कैसे है, चीज़ें कैसे करनी है बताता हूँ। आपको करना क्या है, सुबह उठना है, सबसे पहले ये चीज़ सोचना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाई करनी है। सुबह उठ करके यही अपने दिमाग में रखना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। आज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ करके उसको जो है दोहराई करनी है। यही चीज़ अगर आप कर ले जाते हैं तो गारंटेड आप जो है 95% प्लस एबव मार्क्स अचीव कर सकते हैं भाई साहब। सच बात बता रहा हूँ। करना कैसे है, जैसे आपने हिंदी को सोच लिया कि मुझे जो है हिंदी मुझे रोज 1 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, 1 घंटे। और मुझे इंग्लिश जो है मुझे 1 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स मैथ्स जो है मुझे क्या करना है, 1-2 घंटे रोज लगाने हैं। फिर क्या करना है, अगर यहाँ पर सोशल साइंस की बात किया जाए, ठीक है, अगर सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का रोज टाइम देना है। और साथ ही साथ अगर आपका विज्ञान का आ जाए तो ये विज्ञान का जो हो गया, यहाँ से कितने घंटे का टाइम देना है, 2 घंटे का। मान लो आपने कोई सब्जेक्ट चुना है, जैसे मान लीजिए आर्ट्स आपने लिया हुआ है या संस्कृत आपने लिया हुआ है, कोई ऑप्शनल में लिया हुआ है, तो आर्ट में आपको क्या करना है, 1 घंटे का आपको टाइम दे देना है। तो इस तरीके के जो टाइम होते हैं, आपको टाइम सेट करना है कि मुझे रोज उठ करके मुझे इन सभी चैप्टर्स को इतने इतने घंटे देने हैं। आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 7 से 8 बजे फिक्स है कि मैं इतने समय से ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ये टाइम टेबल बहुत ही गलत है और आप कर भी नहीं पाओगे। 1-2 दिन फॉलो होगा, फिर आप टाइम टेबल छोड़ दोगे। तो भाई साहब इसको लिख करके रख लो कि मुझे जो है हिंदी 1 घंटे में पढ़ना है, इंग्लिश 1 घंटे पढ़ना है, मैथ्स को 2 घंटे लगाने हैं, सामाजिक विज्ञान को 1 घंटे, विज्ञान को 2 घंटे, आर्ट्स को 1 घंटे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, उस पर लिख लेना है। अगर जैसे मान लो मैंने ये सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे का आपको बताया है, सिर्फ 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, सिर्फ 8 घंटे के बारे में बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके जो है पक्के 95% है। और करना क्या है, आपको थोड़ी चीज़ें, एक चीज़ और करनी है इसी पे,
आपको 2 घंटे ना सोते वक्त या उठते वक्त कहीं पर भी आपको थोड़ा इसके बारे में सोचना है। ठीक है, जितना आपने पढ़ा होगा उसके बारे में सोच लेना, 1-1.5 घंटे जो भी आपको समय मिले तो उसमें सिर्फ आपको सोचना है। तो आपका 100% है कि आप 95% अचीव करने में जरा सा भी दूरी नहीं हो पाएंगे, अपने टारगेट के बहुत ही करीब होंगे और जल्दी से जल्दी अपना मार्क्स अचीव कर ले जाएंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इस तरीके का अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप जो है सारी चीज़ों को कर ले जाएंगे और 95% आप अचीव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फॉलो करो इसको। अगर जैसे मान लो कोई बच्चा फॉलो नहीं करता, देख तो रहे हैं 100 बच्चे, ठीक है, देख तो रहे हैं, मान लो हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, लेकिन फॉलो उसमें से कितने करेंगे इस चीज़ को? सिर्फ 2 से 3 बच्चे फॉलो करेंगे। भाई टॉपर भी तो 2 से 3 ही होते हैं, टॉपर भी तो 2 ही 3 होते हैं, मुझे बताओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको इस टाइम टेबल से चलना चाहिए और बात को समझो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ इसी तरीके से टिप्स ट्रिक्स और जो है मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस इस पर आती रहती हैं और आपको जो है सिखाया जाता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।